हम एक नई ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैनल पे, जिसका नाम है हेडलेस CMS। और ये हेडलेस CMS के मुतालिक होगी। हेडलेस CMS आहिस्ता आहिस्ता बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल CMS आजकल चल रहे हैं जिस तरह वर्डप्रेस, विक्स, वो भी बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन जो हेडलेस CMS है ये भी आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज इन्हें यूज़ कर रही हैं। इसका फ्रीलांसिंग का काम भी बहुत ज़्यादा जो है लोग डिमांड कर रहे हैं, और अक्सर लोग हेडलेस CMS यूज़ करके ब्लॉग्स भी रन कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्किल है जो आइंदा कुछ सालों में या कुछ महीनों में बहुत इन डिमांड स्किल बन जाएगी। तो हम हेडलेस CMS की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। तो पहली बात कि CMS होता क्या। CMS एक कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक आपको इंटरफेस देता है जिससे आप अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। अगर आपने फ्रंट एंड की बात की तो वो ऐसे आपको टूल्स देगा, जैसे ड्रॉप एंड ड्रैग वाले टूल्स होते हैं, जिससे आप फॉर्म्स और पिक्चर्स वगैरह वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं आसानी से, जिससे आप वेबसाइट बना सकें बग़ैर किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के, बग़ैर किसी टेक्निकल नॉलेज के। आपने अगर डाटा एंटर करना है उसके लिए वो बेसिकली आपको एक इंटरफेस देगा, फॉर्म्स देगा कि आप डाटा एंटर कर सकें। और अब वेबसाइट बनानी है, आपने उसका फ्रंट एंड बनाना है, तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप एबिलिटी देगा ताकि आप पिक्चर्स और फॉर्म्स और इस तरह की चीज़ें डाल के अपनी वेबसाइट बना सकें। एग्जांपल्स सबसे मशहूर वर्डप्रेस बहुत मशहूर है, अक्सर लोग वेबसाइट्स बनाते हैं तो वर्डप्रेस से बनाते हैं, ये CMS सब। फिर विक्स भी है और स्क्वेयरस्पेस भी है। अब हेडलेस CMS क्या है। हेडलेस CMS एक ऐसा CMS है जिसका फ्रंट एंड कोई नहीं है, वो सिर्फ बैक एंड है। फ्रंट एंड आप अपना बनाएंगे और उससे फिर कनेक्ट करेंगे बैक एंड से। ये एक इमेज है, इससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं हेडलेस CMS कैसे काम करता है। जिस तरह मैंने ट्रेडिशनल CMS की बात की, ट्रेडिशनल CMS में फ्रंट एंड भी उनका आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और बैक एंड भी उनका आप एक इंटरफेस होगा, उससे कुछ डाटा एंटर कर लेंगे ब्लॉग के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए, जो भी आप बना रहे हैं। हेडलेस CMS के केस में वो इंटरफेस तो आपको होगा बैक एंड वाला, जिसमें आप डाटा एंटर कर सकेंगे। अगर आप ब्लॉग्स लिखने हैं तो आप ब्लॉग्स वाला डाटा एंटर कर सकेंगे, आपको पोस्ट हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन फ्रंट एंड आपका अपना होगा, फ्रंट एंड उनका नहीं होगा। ये सिर्फ बैक एंड मैनेज करेंगे और आपको एक इंटरफेस देंगे जिससे आप बैक एंड के अंदर डाटा एंटर कर सकें। फिर और वो हेडलेस CMS का जो भी प्रोवाइडर है वो एक API प्रोवाइड करेगा जिसके ज़रिए आप वो डाटा फेच करेंगे, और अपना जो भी फ्रंट एंड है, रिएक्ट है, Next.js है, गेट्सबी है, उस पर आप वो दिखा सकेंगे डाटा जिस तरह मर्ज़ी आपकी। आपने कोई भी स्टैक यूज़ कर सकते हैं। आपने एंगुलर में वेबसाइट बनानी है, आपको आती है, आप उस पर बना सकते हैं। Next.js पे, गेट्सबी पे, जिस तरह आपको UI चाहिए आप वो कर सकते हैं। आपकी कोई एग्जिस्टिंग साइट है, वेबसाइट, और आप उसमें आप कोई ब्लॉग डालना चाहते हैं या इस तरह करना चाहते हैं तो आप तब यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। एग्ज़ाम्पल एक ही CMS है जिसका नाम है HiGraph, और ये भी हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में इसका भी एक क्रैश कोर्स होगा। तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि इधर देख सकते हैं कि एक ऑथर टाइप है, ऑथर का टेबल है, और उस ऑथर के टेबल में मैं एंट्रीज़ डाल सकता हूँ। मैं नेम, पिक्चर, टाइटल, बायोग्राफी कोई भी डालूँगा और एक नया ऑथर डाल जाएगा। अगर मैंने उस ऑथर को फेच करना होगा तो एक API होगी जिससे मैं जितने भी ऑथर्स हैं वो फेच कर सकूँगा। इसी तरह मैं कोई भी टाइप बना सकता हूँ, ब्लॉग टाइप बना सकता हूँ, उसकी अपनी कुछ फील्ड्स रखूँगा जिस तरह CMS में होता है। लेकिन फ्रंट एंड मेरा अपना होगा, मैं इधर जो भी डाटा डाल रहा हूँ उसको फेच कर लिया करूँगा एक API से, जो है सर्विस जो भी है प्रोवाइड करेगी। अब हेडलेस CMS आपको क्यों चाहिए हुआ, एक तो मैंने वजह बता दी। अगर आप चाहते हैं कि आप क्या अपना फ्रंट एंड हो, अपना कस्टमाइजेबल फ्रंट एंड हो, रिएक्ट में, Next.js में, अच्छी टेक्नोलॉजी में, सिंगल पेज एप्लीकेशन वगैरह और भी 100 चीज़ें होती हैं जो इन फ्रेमवर्क्स में अच्छी हैं, तो फिर आप ये यूज़ करेंगे हेडलेस CMS। फिर एक और चीज़, अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर हैं लेकिन आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है
तो इस केस में आप बैकएंड वाला काम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इंटरफेस है, आप उसमें डाटा वगैरह एंटर कर देंगे, आपको डाटाबेस खुद से होस्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको सर्वर का कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो बैकएंड मैनेज हो जाएगा हेडलेस CMS से, और फ्रंट एंड क्योंकि आप डेवलपर हैं तो आप खुद बना लेंगे। दूसरा पॉइंट है कि फ्रंट एंड आजकल डिप्लॉय कहीं भी हो जाता है। रिएक्ट, नेक्स्ट.js वगैरह क्योंकि स्टैटिक HTML में आपको बिल्ड कर देती हैं आपका प्रोजेक्ट, तो आप ये कहीं भी फ्री में डाल सकते हैं। आप नेटलिफाई पे डाल सकते हैं, आप फायरबेस पे डाल सकते हैं, आप गिटहब पे डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि HTML फाइल फ्री में डिप्लॉय करने की इजाज़त देती है, और वो भी अनलिमिटेड। जिस तरह नेटलिफाई है उसमें आप अनलिमिटेड डाल सकते हैं फ्रंट एंड साइट्स। तो लेकिन बैकएंड की बात करें तो बैकएंड क्योंकि हैवी है, उसमें सर्वर का कोड है, उसमें रिक्वेस्ट आएंगी, तो बैकएंड अक्सर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे डिजिटल ओशन है और बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो चार्ज करते हैं, वो फ्री नहीं होता। तो इस केस में अच्छा है कि आप बैकएंड किसी भी हेडलेस CMS प्रोवाइडर को यूज़ कर लेंगे, जिसका जो मैं कुछ जो अगली स्लाइड में मेंशन करता हूँ उनके नाम। लेकिन फ्रंट एंड आप अपना बना लेंगे, वो आप कहीं भी होस्ट करवा लेंगे, आप गिटहब पे, फायरबेस पे, नेटलिफाई पे कहीं भी होस्ट करा लेंगे, क्योंकि वो तो फ्री है। थर्ड पॉइंट एक ये भी हो सकता है कि आप ब्लॉग रन कर रहे हैं, आप फ्रंट एंड अपना ख़ुद बना लेंगे क्योंकि आप डेवलपर हैं, लेकिन जो ब्लॉग है वो कोई और बंदा राइट कर रहा है, वो कोई ब्लॉगर राइट कर रहा है, कोई कंटेंट राइटर राइट कर रहा है, तो आप जो हेडलेस CMS का जो एडमिन पैनल है वो किसी ब्लॉगर को या कंटेंट राइटर को दे देंगे, वो उसने लिखना होगा, जो भी करना होगा वो उस इंटरफेस से कर लेगा, आपकी ज़िंदगी आसान होगी, और उससे वही इंटरफेस मिल रहा है, लेकिन फ्रंट एंड आपका अपना है नेक्स्ट.js में या रिएक्ट में। अब कुछ पॉपुलर हेडलेस CMS हैं। स्ट्रैपी बहुत पॉपुलर हेडलेस CMS है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। Sanity.io ये भी बहुत पॉपुलर है, और अगला कंटेंटफुल, और भी बहुत सारे हैं। इस प्लेलिस्ट में हम सारे हेडलेस CMS को डिस्कस करेंगे, उनके काइंड ऑफ क्रैश कोर्सेज होंगे ताकि आपको पता हो कि ये हेडलेस CMS है तो ये कैसे काम करता है, मैंने कैसे इसे इस्तेमाल करना है। और आखिर जो पार्ट होगा इस प्लेलिस्ट का, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा हेडलेस CMS सबसे अच्छा है, प्राइस वाइज भी कौन सा सबसे सस्ता है, किसके सबसे ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, अच्छा सेक्टर वगैरह, वो हम देखेंगे कौन सा CMS अच्छा है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में के कमेंट्स में, और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो कुछ दिनों बाद आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए इस प्लेलिस्ट का और बाकी वीडियोस का। ओके, अल्लाह हाफिज़।